परंपरा में धर्म बसता है और परंपरा ही धर्म को संभालने का कार्य करता है। यह एक सत्य है। क्या केवल परमात्मा ही धर्म है? सत्य तो यह है कि जिस प्रकार भाषण में शिल्प होता है उसी प्रकार परंपरा में धर्म होता है। इस पत्थर में शिल्प है। ये पत्थर शिल्पी नहीं है। शिल्पी को उजागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, अनावश्यक भागों को दूर करना पड़ता है। उसी प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है। जिस प्रकार मेरे कृष्ण द्वार इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म न ढूंढा जाता है तो यादवों को उनकी मुक्ति का नहीं मिल पाता। अर्थात परंपरा को पूर्णतः छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है और परंपरा का अंत अनुकरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं रह पाता। कहते हैं कि हंस के पास निरक्षिक विवेक होता है। दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक है? और ऐसे विवेक के लिए बिना जिसे धर्म मान भी लिया जाए तो वास्तव में धर्म न भी हो, ऐसा भी हो सकता है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादा निर्धारित करने का प्रयत्न करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि सारे संबंधों के आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। यदि अनजाने में भी कोई व्यक्ति इन सीमा को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय को क्रोध से भर जाता है। किंतु इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना ने उस व्यक्ति पर थोपते। अर्थात किसी को स्वतंत्रता स्वीकार किया जाता है तो उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर जाता है और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा मन क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता?